बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह गैर शरई करार दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है और बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन मुनीब फारूक हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुनीब, 7 साल कैद की सजा सुनाई गई, 5-5 लाख रुपए जुर्माना हुआ, निकाह गैर शरई करार दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये पाकिस्तान पीनल कोड की दफा 496 के तहत ये सजा होती है और बेसिकली इसमें ये सबसे ज्यादा सजा दी गई है। इसमें सजा कम भी हो सकती है, 7 साल तक हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये जो सबसे ज्यादा सजा थी वो दी गई है इस केस के अंदर। अब देखना ये है कि जो हकायक बुशरा बीबी साहिबा बयान करती रही उनको फिर अदालत ने मुस्तरद किया है और जो हकायक खावर मानिका साहब ने बताया। मुनीब साहब साथ ही रहिएगा, आपकी तरफ दोबारा आते हैं। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर, बताइएगा आपके पास क्या इत्तलात हैं? यासिर, आप सुन सकते हैं हमें? समा के नुमाइंदे यासिर हकीम से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। मुनीब साहब, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि जो मौक़िफ़ बुशरा बीबी का है उसको उन्होंने नहीं दुरुस्त तस्लीम किया, बल्कि खावर मानिका साहब और जो इस्तिगासा के गवाहान थे जिनमें मुफ्ती सईद साहब, ओन चौधरी साहब और एक उनका मुलाजिम शामिल था, उनके जो बयानात थे उनको या उनके जो स्टेटमेंट्स थी उनको दुरुस्त तस्लीम किया अदालत ने। अब ये एक और तीसरा फैसला किया गया है। सवाल यहाँ पर भी मेरिट से ज्यादा इस बात पर होगा कि क्या बाकायदा तौर पर जो एक मुरवजा कानून है और तरीकाकार है उसके तहत ये ट्रायल चलाया गया। बेशक ये ट्रायल अडियाला जेल के अंदर हो रहा था, लेकिन इसमें जिस तरह से समाअत की गई और खास तौर पर 2 से 3 दिन तो ऐसे कि 12-12 घंटे 13-13 घंटे इसकी समाअत हुई, क्या ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है? यकीनी तौर पर नहीं है। ऐसे मामलात के अंदर या इन केसेस के अंदर वक्त भी दिया जाता है और वक्त ले भी लिया जाता है, लेकिन जिस तरह से बाकायदा तौर पर समाअत हुई इससे तो यही जाहिर होता है इस बात का फैसला पहले कर लिया गया था इस केस में सजा होनी है। ये उन केसेस के अंदर इसका एक इजाफा हो गया जिनमें ऑलरेडी इमरान खान साहब को सजा और उनकी अहलिया को हुई है। मैं दोबारा कहूंगा, मेरिट्स अपनी जगह होते हैं, लेकिन कम से कम जो इंसाफ है वो होता हुआ नजर आना चाहिए, वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टेब्लिश होना चाहिए। जो तरीकाकार अडॉप्ट किया जाता है उसमें शफाफियत होनी चाहिए। क्या हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इस तमाम ट्रायल के अंदर शफाफियत बरती गई और कानून के मुरवजा असूलों को ज़हन में रखते हुए, सामने रखते हुए ये फैसले सुनाए गए? मेरे ख्याल में तो ये एक सवालिया निशान है और रहेगा आने वाले अदवार के अंदर। ठीक है मुनीब, साथ रहेगा। तलत हुसैन साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब, बेहद शुक्रिया। इसके अलावा हमारे रिपोर्टर यासिर हकीम भी हमें अब दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं। यासिर, चूंकि आप ये सब चीज कवर कर रहे थे, जब हम आपसे पहले बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर आप मौजूद थे और हम भी इंतजार कर रहे थे, आप भी इंतजार कर रहे थे कि इस केस का फैसला सुनाया जाए। तफसीलन इससे मुतालिक हमें अपडेट कीजिएगा। पहले देखें, बिल्कुल आपसे थोड़ी देर कबल दौरान इद्दत निकाह की जो कंप्लेंट दायर की थी खावर फरीद मनिका ने, उसका जो महफूज फैसला था वो सीनियर सिविल जज इस्लामाबाद कुदरतुल्ला ने जेल ट्रायल के दौरान अडेला जेल में कायम अदालत में सुनाया। इस दौरान बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों अदालत में मौजूद थे। जो कंप्लेनेंट थे वो और उनके वकला अदालत मौजूद नहीं थे। इमरान साहब बानी चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी की जानब से उनके वकला अदालत में आए, जिन्हें अदालत ने उस फैसले के हवाले से चंद नुकात आगाह किए। चूंकि मीडिया को तकरीबन 70 फीट दूर रखा गया था अदालत के डायस से, जहां पर अदालत की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आखिरी बात जो मुल्जमान के वकला की जानिब से आकर मीडिया को बताएगी, उसमें यह बताया गया कि बानी चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 7 साल की सजा सुनाई की है और उन पर 5-5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया गया है। उनके वकला की जानिब से यह भी बताया गया कि 2 मुख्तलिफ नकात पर इनको गिल्टी करार दिया गया है, जिसमें इद्दत के दौरान नकाह जो है वो उसकी बुनियाद पर इन्हें सजा सुनाएगी और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स इनकी जानिब से फराहम किए गए थे और सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसला का हवाला दिया गया था कि इद्दत के इतने अयाम के दौरान शादी जो है या निकाह हो सकता है, उसके पैरा 23 का भी जज ने हवाला दिया कि उसके पैरा 23 में इस हवाले से वाज़ेह तौर पर अहकामात सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज किए थे जिनकी वायलेशन हुई है और उसी बिना पर बुशरा बीबी और उनके खामद बानी चेयरमैन पीटीआई को जो है वो सजा सुनाई गई है। जी
सही। ठीक, यासिर आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। तलत साहब भी हमें फवाद ज्वाइन कर चुके हैं। तलत साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। बुशरा बीबी का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया, खावर मानिका के बयानात को तस्लीम किया गया, गवाहान के बयानात को तस्लीम किया गया, 7-7 साल कैद दोनों को सज़ा सुना दी गई है भी होगा, और सबसे बड़ी बात कि निकाह ही गैर शरई करार दे दिया गया है। क्या कहेंगे आप इसके ऊपर? बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है जी इस फैसले की। फैसला किस प्रोसेस के तहत हुआ, किस कंप्लेंट की हुआ, उसकी साइटेशन जिसका जिक्र यासर ने किया, उससे पहले जो पुलिस से दिया कर रहे थे अपनी लेकिन अब जो फैसला हो चुका है तो इसकी इमीडिएट इम्प्लीकेशन जो है वो बड़ी खतरनाक है। एक तो इन दोनों का निकाह जो है चूंकि गैर शरई है और कानूनी तौर पर नाजायज करार दिया गया है, तो उसकी पहली इम्प्लीकेशन तो ये है कि इस वक्त इमरान खान और बुशरा बीबी शौहर और बीवी नहीं है। उनका जो रिश्ता है वो मुनक़ता हो गया है, तो वो बुनियादी तौर पर सेपरेट इंडिविजुअल्स के तौर पर सामने आए हैं। उनकी मैरिज है वो डिसॉल्व हो गई है, तो उसकी आगे अगर आप इम्प्लीकेशन देखें तो बहुत ज़्यादा इम्प्लीकेशन है। वो विरासत के मामला के ऊपर इम्प्लीकेशन है, उनके जो बाहमी ताल्लुकात हैं उनकी इम्प्लीकेशन है, एक दूसरे के साथ सियासी तौर पर अपने आप को जोड़ना उसकी इम्प्लीकेशन है। तो बुशरा बीबी की बल्कि बनी कला के अंदर जो घर में उनकी नजरबंदी हुई है उसकी भी इम्प्लीकेशन है कि वो क्या उस घर के अंदर रह सकती हैं जिस घर का मालिक उनका शौहर नहीं है। तो ये बहुत बड़ी इसकी इम्प्लीकेशन है। दूसरा मामला ये भी है कि अगर ये गैर शरई निकाह साबित कर दिया गया है, उसके बाद अब जो उन्होंने वक्त आपस में एक साथ गुजारा उस वक्त को आप कैसे ट्रीट करेंगे? तो अगर ये निकाह ही गलत था तो फिर उनके ताल्लुक को आप बादी नजर में कैसे ट्रीट करेंगे? मुझे नहीं पता कि इस फैसले के अंदर इस मामले का अहाता किया गया नहीं किया गया। जब तफसीली मामला सामने आएंगे या सब पब्लिक हमें बता सकता है कि कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के हवाले से है कि क्या है कि वो जो वक्त गुजरा उनका आपस में एक गैर शरई निकाह के दौरान उसकी इम्प्लीकेशन क्या है दोनों के लिए। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा जाती ब्लो है इमरान खान और बुशरा बीबी के लिए, और ये सिर्फ ये है कि हम इसको नहीं पलटा सकते इसकी इम्प्लीकेशन के ये सियासी तौर पर मोटिवेटेड किए थे। फिर देखें उनके जो एक्स हस्बैंड है जिनके अपने किरदार के बारे में मेरी बाकी राय बड़ी वाज़ेह है और मैं उसका इजहार भी करता रहता हूँ, लेकिन उन्होंने जिस किस्म की शवाहिद किए वहाँ पे मौजूद थे, मैंने उनमें से कल 4-5 से बात की। जो प्रोसीडिंग्स हैं आई एम श्योर यासिर उसको टैकल करेंगे, वो बहुत ही ऐसी है कि हम उसके ऊपर कमेंट भी नहीं कर सकते। जो जो बातें वहाँ पर की गई हैं वो अगर हम उसको दोहरा भी दें समरी फॉर्म में भी तो मेरे ख्याल में हमारे ऊपर सेंसरशिप लग जाए। वो इतनी गलाजत से भरपूर तफसीलात हैं, आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस्म के मामला से जो अपना निकाह सही तरीके से नहीं चला पाए, उन्होंने मुल्क चलाने के लिए तो बहुत बड़ा ब्लो है जी इनके। अच्छा, बैरिस्टर आजम साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बैरिस्टर साहब, अब जबकि बानी पीटीआई को और बुशरा बीबी को इस केस में भी सजा हो गई है, आप कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? देखें जी, ये एक कंप्लेंट बेस्ड केस है जो कि एक्स हस्बैंड की तरफ से किया गया है। बादिया नजर इसके कि इसमें मैक्सिमम सजा दी गई है इस पाकिस्तान पीनल कोड के जो 496 का सेक्शन है उसके हिसाब से। इसमें जो कंटेस्टिंग बात है वो सिर्फ मेरा ख्याल में ये है, इसको डिनाई नहीं किया गया कि ये जो निकाह किया गया है इसके अंदर इरेगुलरिटीज हैं। आई थिंक दी ओनली थिंग जो कि डिफेंडेंट ने कही है वो ये है कि जो साइकिल पीरियड था वो उनका पूरा हो चुका था और इद्दत पूरी हो चुकी थी। जो ये देखने वाली बात है कि जो जज साहब हैं और कोर्ट है उन्होंने इसको किस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की प्रेसिडेंट के तहत डील किया है। बिकॉज मेरा मानना ये है कि कानून के अंदर 90 डेज का पीरियड लिखा हुआ है। अगर 90 डेज से साइड पे जाना है तो फिर उसके लिए कोई स्ट्रांग प्रेसिडेंट होनी चाहिए और कुछ स्ट्रांग सबूत होना चाहिए।
صحیح، ٹھیک ہے منیب آپ کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پہلے بھی 2 کیسز میں دیکھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے یہی کلیم کیا جا رہا تھا کہ ہمیں گراؤنڈ نہیں دیا گیا کہ ہم مکمل طور پہ اپنی صفائی پیش کر سکتے، یا ہمیں کوئی گراؤنڈ نہیں مہیا کیا گیا مکمل طور پہ کہ ہم اپنی بات مکمل طریقے سے سامنے رکھتے. اس کیس میں بھی آپ کو لگتا ہے کہ یہی چیزیں سننے کے لیے ملیں گی؟ یقینی طور پر یہ چیزیں سننے کے لیے ملیں گی. میں دوبارہ کہوں گا کہ میرٹ، اب ایک بات میں نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن ہم ویسے جرنلسٹ ساروں کو کرنا پڑتا ہے، اور شاید طلعت صاحب نے اس کی درست نشاندہی کی ہے. ایک تلخ بات ہے بیکاز اٹ ہیز ہٹ ہوم. عمران خان صاحب کا گھر اس سے افیکٹ ہوگا. دیکھیے، جب کوئی چیز جیسے میں کام کانٹریکٹ ہے، کوئی معاہدہ ہے، اگر عدالت اسے انلیگل ڈکلیئر کر دے کہ وہ غیر قانونی ہے تو اس کے نتیجے میں معاہدہ ختم تصور ہوتا ہے، وہ معاہدہ پھر ایگزسٹ نہیں کرتا. اسی طرح کانٹریکٹ آف میرج بھی ہے. اگر ایک نکاح کو غیر شرعی عدالت ڈکلیئر کر رہی ہے کہ وہ غیر شرعی ہے، یا اس کے اندر یہ چیز موجود ہے، ابھی عدالت نے کیا لینگویج استعمال کی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اگر عدالت ڈکلیئر کر رہی ہے تو پھر اس کا ڈائریکٹ کانسیکوینس تو یہ ہے کہ اس وقت نکاح موجود نہیں ہے، جو کہ ایک تکلیف دہ امر ہے اور شاید اس پہ بات زیادہ ہونی بھی نہیں چاہیے. لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ جو پروسیجر کی بات ہے، ابھی جیسے بیرسٹر صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود تھے، اس پر وکلاء اپیل سٹیج پر سوال ضرور اٹھاتے ہیں کہ جس طریقے سے ایکسٹینڈڈ قسم کا سیشن چلا ٹرائل کا، یعنی کہ ایک دن میں ایک 2 دنوں کے اندر 12 گھنٹے 14 گھنٹے سماعت کی گئی. یہ کوئی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ تو تھا نہیں کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑے دہشت گرد انوالو ہوں. تو ان باتوں پر تو سوال ہوگا، چاہے وہ سائفر کیس ہو، چاہے وہ توشہ خانہ نیب کا معاملہ ہو. بے شک عمران خان صاحب نے اس کے اندر بہت سی غلطیاں کی، بہت سے وہ غیر قانونی اقدامات کے مرتکب ہوئے، چاہے وہ ہار کا معاملہ ہو، چاہے وہ سائفر کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے استعمال کا معاملہ ہو، چاہے وہ یہ معاملہ ہو بقول ان کا نکاح ویلڈ تھا کیونکہ عدت کا پیریڈ گزر چکا تھا، جس طرح بیرسٹر صاحب نشاندہی کر رہے تھے. قانون میں 90 دن ہے. سپریم کورٹ کا پریسیڈنٹ اگر اس کے اندر 39 دن کو کیٹر کرتا ہے تو وہ کن کنڈیشنز کے اندر کرتا ہے، جو کہ یہ وہ کلیم ہے جو یا 34 دن کے اندر جو کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے جس کو آرگیو کیا تھا، جس کے بیسس کے اوپر اگر عدالت نے اسے ملوث خاطر نہیں رکھا اور اسپیسیفک کنڈیشن سے ڈسٹنگوش کیا اسے کہ نہیں وہ یہاں اپلائی نہیں ہو سکتی، تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پھر سوال اسی پر آ جائے گا کہ کیا